अच्छा जी स्टूडेंट्स, जो है वो ब्रेक से पहले हम ट्रांसपेरेंट ब्रिज को देख रहे थे। हमने कहा था कि ट्रांसपेरेंट ब्रिज ऐसा ब्रिज होता है जिसके ऊपर हमें जो है वो कॉन्फ़िगर करना नहीं पड़ता, एडमिनिस्ट्रेटर को कॉन्फ़िगर नहीं करना पड़ता, बल्कि ऑटोमेटिकली अपडेट होता रहता है। कहते हैं कि इनिशियल स्टेज पे ये एम्प्टी होगा, इसका टेबल जो है वो खाली होगा। अगर हम कहते हैं कि ये जो है वो पोर्ट नंबर 1 है, ये जो है वो पोर्ट नंबर 2 है, और ये जो है वो पोर्ट नंबर 3 है, और अगर हम कहते हैं कि यहाँ से पैकेट ए कंप्यूटर है, उसके बाद फिर जो है ये बी कंप्यूटर है, ऐसे ही जो है ये सी कंप्यूटर होता है। इसी तरह से यहाँ भी अगर जो है वो कंप्यूटर एक्स है, उसके बाद फिर जो है ये वाई कंप्यूटर है, और ये ऐसे कोई जेड कंप्यूटर है। और अगर यहाँ पर हम देखें तो ये पी कंप्यूटर है, ये क्यू है, ये आर कंप्यूटर है। तो अगर इस तरह से हम देखें इसमें, तो इनिशियल स्टेज पे इसके पास टेबल में सब कुछ खाली पड़ा हो। अब वो ये रहा है कि सेंडर कौन है, वो ए है। ए ने जो है वो पैकेट ट्रांसमिट करना है। डेस्टिनेशन कौन है, डेस्टिनेशन जो है वो इस वक्त हम सपोज कर लेते हैं कि आर कंप्यूटर, डेस्टिनेशन आर है, सेंडर ए, डेस्टिनेशन आर। इस तरह से अगर भेजना है तो इसके पास तो मैक टेबल जो है वो खाली पड़ा हुआ है, तीनों पोर्ट पे जो है वो कुछ भी नहीं लिखा हुआ। इसको नहीं मालूम है कि आर कंप्यूटर पोर्ट 1 पे है। पोर्ट 1 पे तो चलो पता चल जाएगा, रिस्पांस फौरन आ जाएगा। इसको नहीं मालूम कि पोर्ट 2 पे है कि पोर्ट 3 पे मौजूद है। तो इसको फिर जो है वो दोनों पोर्ट के ऊपर ये पैकेट ब्रॉडकास्ट करना होगा, जितनी भी पोर्ट्स होंगी। तो 1 से आया है तो पोर्ट 2 और 3 पे दोनों पे जो है वो ट्रांसमिट कर देगा, क्योंकि नहीं मालूम इसको कि जो है वो आर कंप्यूटर कहाँ पर मौजूद है। ये सबको ब्रॉडकास्ट कर देगा, लेकिन क्या करेगा, लेकिन ये अपने पास स्टोर कर लेगा कि पोर्ट 1 के ऊपर जो है कंप्यूटर ए कनेक्टेड है। ठीक है भाई, ये इसको पता चल गया। क्यों, कैसे पता चला? क्योंकि पैकेट जो है वो ए कंप्यूटर ने भेजा जिस पोर्ट पे, वो पोर्ट नंबर 1 थी। तो उसको ये पता चल गया कि कंप्यूटर ए पोर्ट नंबर 1 पे मौजूद है। फिर इसी तरह से अच्छा हुआ क्या, फिर उसने जो है पोर्ट 2 और 3 दोनों पर सेंड कर दिया, और डेस्टिनेशन जो है वो आर पे रिसीव हो गया। बाकी लोगों ने उसको पैकेट को डिस्कार्ड कर दिया। अभी तक उसको ये नहीं पता चला कि किस पोर्ट के ऊपर जो है वो आर कंप्यूटर कनेक्टेड है। फिर ऐसे ही हम कहते हैं कि कंप्यूटर जिसका नाम जो है वो पी है, इसने जो है वो पैकेट भेजा, और रिसीव किसको भेज करना है, उसका जो है वो वाई को उसने भेजा। उसने जो है वो वाई को भेजा। वाई कंप्यूटर को उसने जो है वो डेस्टिनेशन है, पी से पैकेट गया, पी फॉर पाकिस्तान और वाई फॉर यॉर्क। वाई के कंप्यूटर पे जो है वो उसने जो है वो डिलीवर करवाना है। तो अभी फिर दोबारा नहीं मालूम कि वाई कंप्यूटर किस पोर्ट पे है, पोर्ट 2 पे है या पोर्ट 3 पे है या पोर्ट 1 पे है। लेकिन पैकेट जो इन होगा वो पोर्ट नंबर 2 से इन होगा, क्योंकि कंप्यूटर जो कनेक्टेड है वो पोर्ट नंबर 2 से कनेक्टेड है। तो इसलिए ये अपने पास दोबारा स्टोर करेगा कि पोर्ट नंबर 2 के ऊपर कंप्यूटर पी कनेक्टेड है। ये दूसरा जो है वो उसने एड्रेस अपने पास स्टोर कर लिया। ये देखें, ये मैक टेबल जनरेट हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता।
एडमिनिस्ट्रेटर नहीं लिख रहा, बल्कि जहां से पैकेट इन हो रहा है वहां से जो है वो उसकी इंफॉर्मेशन अपने पास स्टोर करता जा रहा है। तो मैक टेबल जो है वो बिल्ड हो रहा है, आहिस्ता आहिस्ता जो है वो कंप्लीट हो रहा है। और होगा क्या, पी से जो है वो पैकेट आएगा पोर्ट नंबर 2 पे और उसको जो है वो दोनों तरफ ब्रॉडकास्ट कर देगा, पोर्ट 1 पे भी और पोर्ट 3 पे भी। जहां पर डेस्टिनेशन होगा वो पैकेट एक्सेप्ट हो जाएगा और जिसका डेस्टिनेशन नहीं होगा वो पैकेट को डिस्कार्ड कर देगा। तो कुछ देर के बाद ऐसा होगा कि हर कंप्यूटर की इंफॉर्मेशन इस मैक टेबल में मौजूद होगी, इस मैक टेबल के अंदर मौजूद होगी। हर पोर्ट के साथ लिखा होगा पोर्ट 1 के साथ कौन कौन से कंप्यूटर कनेक्टेड है, पोर्ट 2 के साथ कौन कौन से कंप्यूटर कनेक्टेड है, पोर्ट 3 के साथ कौन कौन से कंप्यूटर कनेक्टेड है। ये उसी वक्त ही होगा जब जो है वो कंप्यूटर जो है वो डेटा पैकेट भेजेगा और ब्रिज अपने पास उस पोर्ट पर जहां से पैकेट इन हो रहा है, जहां से पैकेट इन हो रहा है वहां से उसके जो है वो एड्रेस अपने पास स्टोर करता जाएगा और आहिस्ता आहिस्ता जो है वो उसका मैक टेबल कंप्लीट हो जाएगा। अब अगर स्विचिंग करते हैं, अब अगर हम कंप्यूटर को चेंज करते हैं तो कंप्यूटर को किसी जगह से उठा के किसी जगह पर ट्रांसफर कर देते हैं, तो उसका मतलब ये होगा कि अब जो है वो कंप्यूटर जो है वो किसी और जगह पे चला गया है और अब पैकेट जो है वो उस तरफ उस पोर्ट पे नहीं जाएगा बल्कि किसी और पोर्ट पे जाएगा, क्योंकि अब अपडेट भी साथ में हो जाएगी। अपडेट कैसे होगी, जब कंप्यूटर वो बोलेगा कि मैं जो है वो ये पैकेट फलां जगह पे भेजना चाह रहा हूँ, तो राउटिंग जो ब्रिज टेबल है या मैक टेबल जो है वो अपडेट हो जाएगा, उसकी पोर्ट वो वाली पुरानी वाली रिमूव करके नई जगह पर जो है वो ऐड हो जाएगा। क्योंकि अब कंप्यूटर ए, अगर मैं इस कंप्यूटर को उठा के पोर्ट नंबर 1 से लैन जहां पे कनेक्टेड है पोर्ट नंबर 3 के पे कनेक्ट कर दूंगा, तो अब होगा ये कि पैकेट जो है जब ये ए पैकेट भेजेगा तो अब अपने पास पोर्ट नंबर 3 स्टोर कर लेगा कि कंप्यूटर ए पोर्ट नंबर 3 पे मौजूद है और पोर्ट नंबर 1 से कंप्यूटर ए को रिमूव कर देगा। तो ये अपडेट भी साथ में होती रहेगी। तो जो ट्रांसपेरेंट ब्रिज है वो डायनेमिक हो जाता है क्योंकि उस पर जो है वो ऑटोमेटिकली अपडेट होती रहती है। तो इस तरह से जो है ये अपडेशन जो है वो चलती रहती है। ये वो बोलियां लिखी वाली। कोई क्वेश्चन आप लोगों का? जी, कोई क्वेश्चन नहीं है किसी का भी? तीसरी जो डिवाइस है वो है स्विच। जब हम स्विच की बात करते हैं तो स्विच भी जो है वो सेकंड लेयर डिवाइस है। हमने जो है पीछे देखा था डायग्राम में, तो स्विच को भी जो है हमने कहा था कि जो है वो 2 तरह के स्विच होते हैं, लेयर 2 स्विच और लेयर 3 स्विच। तो हम अभी डिस्कस कर रहे हैं लेयर 2 स्विच को। The switch has a buffer for each link to which it is connected. ब्रिज भी सेकंड लेयर पे काम करता है, स्विच भी सेकंड लेयर पे काम करता है। जो काम ब्रिज का होता है ये रिपीट भी करेगा और साथ में ट्रैफिक भी कंट्रोल करेगा। तो ये काम जो है वो स्विच का भी। तो जो स्विच होगा वो उसका काम भी यही होगा कि पहले सिग्नल को रिपीट भी कर रहा होगा और साथ में जो है फिल्टर भी कर रहा होगा, ट्रैफिक को कंट्रोल भी कर रहा होगा। दोनों काम जो है ये कर रहा होगा स्विच। अलग से हमें रिपीटर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, या ब्रिज में जो है अलग से रिपीटर लगाने की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। दोनों सेम है, स्विच भी और ब्रिज भी। दोनों में कोई जो है वो इस तरह कोई फर्क नहीं है फंक्शनैलिटी में, लेकिन फर्क जो है वो उसके हार्डवेयर के बेसिस पे कह रहा है। व्हेन इट इज रिसीव अ पैकेट, इट इज स्टोर द पैकेट इन द बफर ऑफ द रिसीविंग लिंक एंड चेक द एड्रेस टू फाइंड द आउटगोइंग लिंक। मतलब किस पोर्ट पर डेस्टिनेशन मौजूद है, मैक एड्रेस जिस पोर्ट पे लिखा हुआ होगा वही वाला जो है उस पोर्ट पे भेज दिया जाएगा। क्योंकि ये भी जो है वो सेकंड लेयर डिवाइस है, इसलिए ये भी जो है वो मैक एड्रेस पे काम कर रही है।
इसके पास भी मैक टेबल होगा, बिल्कुल उसी तरह से जैसे ब्रिज कर रहा था। लेकिन यहाँ पर ये बफर का जो है वर्ड यूज कर रहा है, कह रहा है हर पोर्ट के ऊपर बफर मौजूद होगा, हर पोर्ट पर बफर मौजूद होगा। If outgoing link is free, the switch send the frame to that particular link. कह रहा है कि जो है वो हर, अगर ये 8 पोर्ट का स्विच है तो 8 बफर इसके पास लगे होंगे। अगर ये 16 पोर्ट का स्विच है तो फिर इसके पास 16 बफर्स लगे होंगे। जबकि ब्रिज में ऐसा कुछ भी नहीं था। ब्रिज के अंदर 2 ही बफर मौजूद थे, एक इनपुट पे एक आउटपुट। उसके पास जो है वो एक वक्त में एक ही पैकेट प्रोसेस करके आउटपुट पे सेंड किया जा सकता है ब्रिज में। जब तक वो पैकेट आउट नहीं होगा वो नया पैकेट रिसीव नहीं कर सकता ब्रिज। स्विच के अंदर अगर हम कह रहे हैं कि हर पोर्ट पर जो है वो बफर मौजूद है, तो उसका मतलब यह है कि वो पैकेट रिसीव करता रहेगा और जिस पोर्ट पे उसको भेजना है उसके बफर में जाके स्टोर करता रहेगा। अगर पैकेट आया है बफर 1 से, पोर्ट 1 से, तो बफर से जो स्टोर किया उसने, प्रोसेस किया, प्रोसेस करने के बाद अगर उसको पोर्ट नंबर 2 पे भेजना है तो पोर्ट नंबर 2 पे जाकर बफर में जो है वो स्टोर कर देगा और नया डेटा ले लेगा। और नया डेटा आके अगर पोर्ट जो है वो, अगर डेटा जो है वो पोर्ट 3 पे जाना है तो वो पोर्ट 3 पे डाल देगा। अगर नया डेटा फिर ले लेगा, अगर पोर्ट 4 पे भेजना है तो पोर्ट 4 भी उसकी बफर में से भर जाएगी। तो इस तरह से 8 डेटा को जो है वो प्रोसेस करवा सकता है एट अ टाइम। प्रोसेस करके वो उसको अपने बफर में जो है वो स्टोर करता रहेगा, हर पोर्ट के आउटपुट पे बफर में स्टोर करता रहेगा। जब लिंक फ्री होगा, अगर पोर्ट नंबर 2 जो है वो उस पे जो है बस जो है फ्री है, इस वक्त डेटा रिसीव करने के लिए तैयार है, तो फौरन डेटा जो है वो पोर्ट 2 से बस पे जो है वो ट्रांसफर कर दिया जाएगा या उस मीडियम पे ट्रांसफर कर दिया जाएगा। अगर पोर्ट 3 फ्री होती है, बस नंबर 3 है वो अगर फ्री होती है, तो डेटा जो है वो उस पोर्ट नंबर 3 से आउटपुट पे जो है वो ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो जब लिंक फ्री हो जाएगा तो उस वक्त फौरन डेटा जो है वो आउटपुट पे डाल दिया जाएगा और बफर वो दोबारा जो है फ्री हो जाएगा। तो अब वो नया डेटा उस बफर पे जो है वो स्टोर किया जा सकता है। इसको करने के लिए इसके पास जो है वो कंट्रोलर होता है, माइक्रो कंट्रोलर है, जो उसको प्रोसेस करके दे रहा होता है मल्टीपल डेटा पैकेट्स। ये माइक्रो कंट्रोलर जो है वो उसके पास, ब्रिज के पास नहीं होता, जो कि मल्टीपल फ्रेम को प्रोसेस नहीं कर सकता। वो एक ही पैकेट को प्रोसेस करके जब तक वो बाहर ना निकाल दे उस वक्त तक नया डेटा रिसीव नहीं कर सकता। तो यहाँ पर जो है वो डिफरेंस ब्रिज और स्विच में यही है। हार्डवेयर का डिफरेंस है कि उसके पास, स्विच के पास जो है वो माइक्रो कंट्रोलर होगा और आउटपुट हर पोर्ट के ऊपर बफर मौजूद होता है। ये चीज जो है वो ब्रिज के पास नहीं होती। इसलिए दोबारा देख लें, स्विच नॉर्मली हैज अ बफर ऑफ ईच लिंक टू व्हिच इट इज कनेक्टेड। When it receive a packet, किसी भी पोर्ट से, पोर्ट नंबर 1 से अगर पैकेट रिसीव होता है, it store the packet in the buffer of the receiving link and check the address to find the outgoing link. और जो है वो जिस पोर्ट पे उसने भेजना है उस पोर्ट पे जाकर स्टोर कर देगा। If outgoing link is free, the switch send the frame to that particular link. तो जैसे ही जो है वो लिंक फ्री होगा तो डेटा जो है वहीं से पोर्ट से उस पे आउटपुट पे जो है वो फेंक दिया जाएगा और बफर खाली हो जाएगा। बफर क्या है, आपने डीएलडी में पढ़ा होगा, टेम्परेरी स्टोरेज डिवाइस होती है। डीएलडी पढ़ा हुआ है आपने? डीएलडी पढ़ा है आपने? यस सर, पढ़ा है। ठीक है। तो इसलिए जो है वो क्या बता रहा था मैं, हाँ बफर की बात कर रहे थे। तो टेम्परेरी स्टोरेज डिवाइस है बफर। तो वो जो है वो हम बनाते थे ब्रिज, उससे किससे बनाते थे बफर? टेम्परेरी स्टोरेज डिवाइस जो है वो किससे डिजाइन कर सकते हैं? कौन सी डिवाइस होगी? मुझे तो याद आ रही है। अरे भाई क्या हो गया, सवाल पूछे हुए जमाने हो गए, जवाब किसी का नहीं आया। हाथों को जंग लगा हुआ है क्या? आंसर दें जल्दी से।
लिखें चैट पे, जल्दी से लिखें। भाई आंसर लिख दो, आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? क्या करूं, एब्सेंट लगा दूं सबकी? कोई भी मौजूद नहीं है, कोई रिप्लाई नहीं कर रहा। रजिस्टर, रजिस्टर किससे बनता है भाई? डिवाइस का नाम पूछ रहा हूँ। हार्डवेयर क्या होता है उसके अंदर, रजिस्टर के अंदर? यहाँ तक तो सही आंसर है। अच्छा भाई नहीं है, ये तो बहन है। हाँ, बहन ने जवाब दिया, भाई ने जवाब नहीं दिया। हाँ जी लड़की, रजिस्टर में क्या लगा होता है? रजिस्टर किससे बनाए थे? जी हाँ, फ्लिप फ्लॉप थे। तो लैचेस भी थे और फ्लिप फ्लॉप थे। लैचेस में जो है वो क्लॉक नहीं होती हैं और फ्लिप फ्लॉप में क्लॉक पल्स होती हैं। वो राइजिंग एज और फॉलिंग एज पे काम करते हैं। और लैचेस के अंदर तो जो है वो स्विच ऑन ऑफ का ऑप्शन होता है। ये देखें स्विच की डायग्राम, इसमें माइक्रो कंट्रोलर है जो कि उसको कंट्रोल कर रहा होगा, डेटा किधर से आया है और किस पोर्ट पे डालना है उसके एड्रेस के बेसिस पे। तो उसे जो है वो अगर पोर्ट 2 से डेटा आया है और बाकी जो है पोर्ट 5 पे जाना है तो उसके आउटपुट बफर पे जो है वो स्टोर कर देगा, जाके प्रोसेस करने के बाद बफर में जाकर स्टोर हो जाएगा। और वो जो है वो डेटा जो है वो जब लिंक फ्री होगा अगर पोर्ट नंबर 5 का, तो फिर डेटा जो है वो उसके आउटपुट पे जो है वो डाल दिया जाएगा और बफर 5 भी खाली हो जाएगा। जिस तरह से मल्टीपल डेटा जो है वो स्टोर कर सकता है स्विच, फ्रिज ये काम नहीं कर सकता। अल्हम्दुलिल्लाह। जी अब्दुल वहाब। यस सर। सवाल मेरा ये है कि अगर हमें जो है वो अब हमने स्विच तो लगा लिया, ये तो काम जो है वो फिल्टरिंग का कर रहा होगा, तो इससे पहले हमें रिपीटर भी लगाना पड़ेगा अगर जो है वो डिस्टेंस सेंटर और रिसीवर का 200 मीटर है तो? सर लगा सकते हैं। मतलब पूरी बात करो, लंबा जवाब दो, इतना मुख्तसर आंसर। सर सवाल रिपीट कीजिएगा क्यों? पहले सवाल जवाब क्या दिया था, किस सवाल का जवाब दिया था पहले मुझे ये बताओ, सर तो मैं सवाल आपने कहा रिपीट था करता हूँ। रिपीटर लगा सकते हैं नहीं लगा सकते, तो उसमें मैंने कहा था लगा सकते कब हैं कब? जब वो सेंडर को रिसीवर को भेजना हो स्विच के जरिए से। हाँ, तो जो है 200 मीटर का डिस्टेंस है ना, सेंटर जो है वो ए कंप्यूटर और बी कंप्यूटर के दरमियान में 200 मीटर का डिस्टेंस है। हमने जो है वो तो लगा लिया, स्विच लगा लिया ट्रैफिक कंट्रोलिंग के लिए, फिल्टरिंग के लिए। तो उससे पहले हमें रिपीटर भी लगाना है या नहीं? लगा सकते हैं कि छोड़ दें, हाँ या ना? और क्यों लगा सकते हैं, लगाना चाहिए और क्यों नहीं लगाना चाहिए? सर यानी कि क्या पता कि बीच में कनेक्शन लॉस्ट हो जाए, तो अगर कनेक्शन लॉस्ट हो जाएगा तो अगर रिपीटर नहीं लगेगा तो वो एक ही दफ़ा जाएगा और वो बीच में कहीं रह जाएगा, आगे रिसीव नहीं होगा। अगर रिपीटर लगाएंगे तो वो दोबारा भी जाके सेंड हो सकता है। दोबारा भी जाके सेंड हो सकता है। रिपीटर का क्या काम होता है? अरे रिपीट कह रहे। रिपीट करे मतलब
सर मतलब कि अगर रिसीव करे सिग्नल को रीट्रांसमिट करे, एक्सटेंड एक्सटेंड कर दे, रिसीव कर दे, रीट्रांसमिट कर दे। नहीं जी, वो गरीब आंसर दे रहे हो भाई। सर यही समझ आया। नहीं सुहेल, आंसर गलत है आपका भी। सर जब वो सिग्नल रिसीव करता है उसको रीट्रांसमिट भी कर सके वही रिपीटर होता है। रीट्रांसमिट थोड़ी करना है रिपीटर ने तो जो है वो सिग्नल को बूस्ट करना है, कमजोर सिग्नल को जो है वो स्ट्रॉन्ग करके दोबारा आगे पास करना है। सर सिग्नल तभी कमजोर होगा ना जब कनेक्शन आपका वीक होगा। कनेक्शन वीक क्या होता है, ये जरा मतलब एक्सप्लेन करना, कनेक्शन वीक होने का क्या मतलब है? किसी धागे से बांधा हुआ है क्या? नहीं, वायरलेस, अगर वायरलेस कनेक्शन है तो आपका अगर नेट अगर आपका स्लो आ रहा है तो इस तरह का भी तो हो सकता है। नेट स्लो आने की वजह सर क्या होती है? सर जैसे ट्रैफिक बहुत है। फिर उसका क्या ताल्लुक है इससे रिपीटर से भाई? आपकी जो बात कर रहे हैं कि सिग्नल जो है वीक आ रहा है, तो वही बात होगी ना कि जब वो उसको रीबूट करेगा, नहीं कि रीबूस्ट करके भेजेगा, रीबूस्ट स्ट्रॉन्ग करके करके। भेजेगा, स्ट्रॉन्ग करके भेजेगा ना। हाँ, स्ट्रॉन्ग। हाँ, यहाँ यानी से कि स्ट्रॉन्ग। ये हम जो है वो एक ग्राउंड में खड़े हुए हैं, सपोज कीट के उधर रूम नंबर 25 में मौजूद है हम अभी इस वक्त। रूम नंबर 25 याद है या भूल गया? नहीं याद है। याद है, यूनिवर्सिटी याद है ना? तो रूम नंबर तो 25 में याद हम जो है। है क्लास ले रहे हैं, और मैंने जो है वो एक वहां से रूम नंबर 25 से निकल के सीढ़ियों के पास आ गया। अब वो गेट पे मुझे एक बंदा जो है वो मुझे नजर आया है जिसको मुझे बुलाना है, क्या करूं? आवाज देंगे। क्या करूंगा? आवाज देंगे उसे, इशारे आवाज करेंगे, देंगे, आवाज देंगे। आवाज देंगे, मेरी पहुंच जाएगी आवाज मेन गेट तक? नहीं पहुंचेगी। नहीं पहुंचेगी। ठीक है, तो फिर जो है वो मुझे करीब में एक लड़का नजर आता है वो जो कैफेटेरिया के पास है। हाय हाय, कैफेटेरिया भी याद आ गया भाई, क्या यादें थी वो, है ना? कहाँ हम घूमते फिरते थे, अब तो जो है वो तरस गए हम यूनिवर्सिटी जाते हुए। तो कैफेटेरिया के गेट के ऊपर जो है वो एक लड़का मुझे नजर आया, मैंने कहा कि भाई वो उसको आगे जो खड़ा हुआ है वो एटीएम के पास उस बंदे को बोलो कि जो इसको बुलाए, वो वाले गेट वाले को बुलाए। तो मैं इसको बोलूंगा, ये वाला बंदा जो है जो एटीएम मशीन के पास खड़ा हुआ है उसको बोलेगा, वो थोड़ा आगे जो एडमिन का ऑफिस है जहाँ पर मोहम्मद अली साहब बैठे होते हैं, गार्ड रूम, वहां तक जो है वो एक और बंदा था उसको आवाज दी, और उसने फिर उसके बाद जो है वो उसको उस बंदे को गेट पे जो खड़ा हुआ था उसको बोला कि वो सर काशिफ बुला रहे हैं, वो देखें। 1 मिनट बेटा ये भी। होल्ड करना, जरा 1 मिनट होल्ड करना।
हाँ जी स्टूडेंट, सॉरी भाई, वो गेस्ट आए हुए थे तो उनको मैं सी ऑफ कर रहा था। मौजूद हैं आप लोग? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है। हाँ, तो जो मैं एग्जांपल आप लोगों को दे रहा था वो मैं इस चीज की एग्जांपल दे रहा था कि जो हमने दरमियान में बंदे खड़े किए हुए थे या जो इत्तफाकन मिल गए, उनको हम जो है अपना मैसेज डिलीवर कर रहे हैं और वो अगले वाले को पास कर रहे हैं। तो ये जो है वो रिपीटर का काम कर रहे हैं सारे के सारे जो लोग बीच में खड़े हुए थे। मेरी आवाज इतनी दूर तक जा नहीं सकती, तो इस वजह से मैंने क्या किया, मैंने बीच में जो है वो रिपीटर थोड़े थोड़े फासले पे खड़े कर दिए। वो रिपीटर जो है वो मेरी आवाज को सुनते हैं, वहां तक तो मेरी आवाज जा सकती है, उससे आगे नहीं जा सकती। तो उस बंदे ने, उस शख्स ने क्या किया, चीख के आगे जो है वो बंदा जो खड़ा हुआ था उसको जो है वो चीख के बोला, उसी स्ट्रेंथ से, जिस स्ट्रेंथ से मैं बोल रहा था उसी स्ट्रेंथ से वो बोल रहा है। इसका मतलब है सिग्नल जो है, वीक सिग्नल को स्ट्रॉन्ग करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपीटर की होती है भाई, ये काम था। और मैंने अभी बोला था कि आप डायग्राम पीछे देखें, तो उस डायग्राम के अंदर मैंने आपको डिस्कस किया था और अभी भी हर बारी में मैं डिस्कस कर रहा हूं, आप उस चीज को गौर नहीं कर रहे। ये डायग्राम देखें आप, यहाँ पर जो है वो ब्रिज और स्विच जो है वो सिर्फ लेयर 2 पे थोड़ी बना हुआ है। डायग्राम देखें, उसके अंदर जो है वो लेयर 2 और लेयर 1 दोनों मौजूद हैं। तो इसका मतलब ये है कि ब्रिज हो या स्विच हो, ये दोनों के दोनों फिजिकल लेयर और डेटा लिंक लेयर दोनों पे काम कर रहे होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ब्रिज के अंदर रिपीटर लगा हुआ है ऑलरेडी, या आपको याद रखना है, ब्रिज के अंदर ऑलरेडी जो है वो रिपीटर लगा हुआ है। स्विच के अंदर ऑलरेडी जो है वो रिपीटर भी लगा हुआ है, वो फिल्टर का काम भी करेगा और साथ में ट्रैफिक को, सिग्नल को बूस्ट भी करेगा। ब्रिज जो है वो ट्रैफिक का काम भी करेगा और सिग्नल को बूस्ट भी करेगा। ये दोनों काम जो है ये करता है ये। तो हमें अलग से रिपीटर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सवाल पे दोबारा गौर करें कि मुझे जो है, जब मुझे डिस्टेंस बढ़ जाता है तो मुझे अगर स्विच की जरूरत पड़ रही है तो अलग से रिपीटर नहीं लगाना पड़ेगा, उसके अंदर ऑलरेडी मौजूद है रिपीटर। एक ही डिवाइस हमें ब्रिज लगानी पड़ेगी या फिर स्विच लगाना पड़ेगा और हमारा मसला हल हो जाएगा। अब वो 100 मीटर के बाद भी जो है वो कम्युनिकेशन हो जाएगी। क्लियर है? हेलो, क्लियर है आंसर भाई? यस सर क्लियर है। जी, a two-layer switch as a bridge does make a filtering decision based on the MAC address of the frame it received. A layer 2 switch can be more sophisticated. It can have a buffer to hold the frame for processing. तो इस वजह से हम अब ब्रिज यूज नहीं करते हैं। कहीं पर भी आपको ब्रिजेस नजर नहीं आएंगे, आपको हमेशा जो है वो स्विचेस नजर आएंगे। तो अब आप जाकर देखिएगा, जब कीट खुलेगी इंशाल्लाह, अब आपको कदर होगी। अब आपको जो है वो यूनिवर्सिटी जब आएंगे तो आप देखिएगा लैब्स के अंदर जो डिवाइस लगी हुई है वो स्विचेस लगे हुए हैं सारे, हर लैब में स्विचेस लगे हुए हैं। फिर वो कितने पोर्ट का स्विच लगाना है वो फिर डिमांड होती है कि इस रूम में या इस लैब में कितने कंप्यूटर्स को कनेक्ट करना है, तो फिर उसके मुताबिक जो है वो स्विच परचेज कर लिया जाता है। तो तमाम लैब्स में जो है वो स्विचेस लगाए जाते हैं। अब ब्रिजेस की जरूरत नहीं है। ब्रिजेस फास्ट प्रोसेसिंग नहीं कर सकते, स्विचेस फास्ट प्रोसेसिंग कर सकते हैं, मल्टीपल फ्रेम जो है वो सेंड कर सकते हैं। ब्रिजेस जो है वो एक फ्रेम एट अ टाइम प्रोसेस कर सकता है, इसलिए क्यों ब्रिज यूज करें। फिर हम जो है वो स्विचेस यूज करते हैं। अब सब जगह पर स्विचेस ही लगाए जाते हैं। तीसरी डिवाइस है राउटर। राउटर को हमने कहा कि देख लें डायग्राम के अंदर, राउटर को कह रहा है पहली तीनों लेयर पे काम करता है। इसका मतलब यह है कि इसके अंदर रिपीटर मौजूद है, इसके अंदर स्विच भी मौजूद है।
और फिर राउटर का काम भी कर रहा होगा। ये जो राउटिंग की जो है वो इसकी फंक्शनैलिटी है वो भी करेगा। अब राउटर क्या करेगा वो आगे बताते हैं, लेकिन ऑलरेडी मैं फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि ऑलरेडी इसके अंदर रिपीटर भी मौजूद है, इसके अंदर ब्रिज भी मौजूद है। मतलब ये जो है वो सिग्नल को बूस्ट भी कर रहा होगा और ट्रैफिक को कंट्रोल भी कर रहा होगा लोकल एरिया नेटवर्क में, और साथ में तीसरी लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी इसके पास होगी जो नेटवर्क लेयर की होगी। कहाँ यूज करेंगे? वहां पर यूज करेंगे जहां पर हम कहते हैं कि हम एक पैकेट जो है वो भेजना है उस जगह पर जहां पर नेटवर्क चेंज हो रहा है। तो हम जो है वो नेटवर्क एड्रेस चेंज करते हैं। जी भाई राना हमजा अली, आईपी लिखवा दो यहाँ पे। कौन सी आईपी लिखूं? कंप्यूटर ए पे। राना हमजा अली, राना हमजा अली भाई। यस सर, मैंने अभी भी ज्वाइन किया सर। मुझे एक कंप्यूटर ए की आईपी एड्रेस लिखवा दो कोई भी। क्या हो गया? माइक तो ऑन कर लो सर 192.16 192.16.4.0। अरे आईपी अंकल, ये आईपी तो नहीं है। आईपी क्यों नहीं है ये? माइक ऑन रखो हमजा लड़के, माइक ऑन रखो, बंद नहीं करो। हाँ, ये आईपी क्यों नहीं है? सर ये नेटवर्क एड्रेस है इसलिए। तो अल्लाह के बंदे, मैं आईपी मांग रहा हूँ ना, कंप्यूटर की आईपी दो। सर डॉट बंद कर दे, सॉरी। तो आप जो लिखवाएंगे वो करूँगा, कर नहीं दूँ जो आप लिखवाएंगे। हाँ जी, ये कंप्यूटर की आईपी एड्रेस है। अब जो है बी कंप्यूटर का भी आईपी एड्रेस लिखवा दो साथ ही, जिसका नेटवर्क एड्रेस अलग होगा, सेम नहीं है। जल्दी जल्दी जल्दी, टाइम नहीं है। सर 192 डॉट, हाँ बोले बोले, 192 डॉट 198 डॉट 1.1। अच्छा, अगर मैं इसको भी 16 कर दूं तो, और यहाँ 4 कर दूं तो ये नेटवर्क एड्रेस सेम हो जाएगा? यस सर। अगर यहाँ 3 कर दूं तो अब नेटवर्क एड्रेस सेम हो जाएगा या अलग हो जाएगा? जल्दी करो, 1 मिनट रह गया मीटिंग में खत्म होने में। सर अलग होगा, अलग होगा, ठीक है जी। ये नेटवर्क एड्रेस अलग है, आप सबको पता होना चाहिए, क्योंकि क्लासिक एड्रेस है, पहले 3 ऑक्टेट से नेटवर्क एड्रेस पता चलता है। तो बहुत ही क्लियर होना चाहिए कि ये दोनों नेटवर्क एड्रेस अलग अलग है, लेकिन उसके बावजूद मैं इसको चेंज कर देता हूँ। जल्दी जल्दी जल्दी, टाइम ना हो जाए। इसको हम कर देते हैं 199। चले जी, अब तो बहुत ही फर्क हो गया। अब तो बहुत क्लियर नजर आ रहा होगा दोनों के नेटवर्क एड्रेसेस अलग हैं। जब नेटवर्क एड्रेसेस अलग होंगे तो ना तो स्विच काम कर रहा होगा, ना ब्रिज काम करेगा, ना रिपीटर काम करेगा। कम से कम राउटर लगाना पड़ेगा तो फिर कम्युनिकेशन हो सकेगी। जब नेटवर्क अलग होते हैं तो हमें राउटर कम से कम लगाना पड़ता है। क्लियर है भाई? ये लोकल एरिया नेटवर्क